सरकार जो वादा चुनाव में की थी कि बेरोजगारों को 19 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, इस पर सरकार का क्या फोकस आता है। सरकार अभी तक तो 1.5 साल हो गया, एक भी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकी है। माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार के आम आवाम के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए कम से कम आज घोषणा करना चाहिए। अगर सरकार का फोकस नहीं रहेगा और इस पर अच्छा उनका बजट नहीं होगा तो विपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विरोध करने का काम करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से काफ़ी आशा है, लोग को पिछला जो बजट लिए उसका पैसा खर्च नहीं किए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और आज बिहार का बजट पेश होना है। इसी बिहार विधानसभा में बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद बिहार का बजट पेश करेंगे। देखना ये होगा कि इस बार क्या कुछ खास होता है युवाओं के लिए, क्योंकि रोजगार एक बड़ा एजेंडा बन चुका है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। देश में बेरोजगारी बढ़ी है। कोरोना काल को देखते हुए हमने देखा कि कोरोना के दौर में कई सारे लोगों की रोजगार छिन गए, कई सारे लोगों की नौकरियाँ छिन गई और अब जब कई जगहों पर प्राइवेटाइजेशन का प्रावधान हो रहा है, तो ऐसे में बिहार में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार क्या कुछ नई नीतियां लेकर आती है, क्या कुछ नए कॉलेजेस खोलने की घोषणाएं होती हैं नहीं, इन तमाम मुद्दों पर हमारी निगाहें रहेंगी। ऐसे में विपक्षी खेमा पूछ रहा है कि सरकार ने किया क्या है विकास के सवाल पर या फिर रोजगार के सवाल पर। अगर बजट अच्छा नहीं रहा, बजट उस नजरिए का नहीं रहा, तो हम हंगामा करेंगे। विपक्षी नेता क्या कुछ करे, जरा सुनिए। नहीं, हमारा तो ये मानना है कि सरकार जो वादा चुनाव में की थी कि बेरोजगारों को 19 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, इस पर सरकार का क्या फोकस आता है। सरकार अभी तक तो 1.5 साल हो गया, एक भी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकी है। अगर सरकार बेरोजगारों पर ध्यान नहीं देती है, किसानों के धान की अधिप्राप्ति पर भी ध्यान नहीं दे रही है, पढ़ाई पर, शिक्षा पर भी फोकस इसका नहीं है, स्वास्थ्य पर भी फोकस नहीं है, तो इन सब सारे चीज़ों पर अगर सरकार का फोकस नहीं रहेगा और इस पर अच्छा उनका बजट नहीं होगा तो विपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विरोध करने का काम करेगा। रोजगार ही मेन एजेंडा है? नहीं, रोजगार भी है, विकास भी है और अपराध पर लगाम भी है। ये सारे चीजें हैं। आपने कहा कि कौन कौन है, ये सब चीजें हैं। अब गिनने लगेगा तो दिन भर लगेगा गिनने पर। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब फोकस होना चाहिए सरकार का। नहीं होगा तो उसका जोरदार ढंग से विरोध किया जाएगा। देखिए, जिस बिहार में शराब का खोज हेलीकॉप्टर से हो रहा है, वहाँ काफ़ी उम्मीद है लोगों को कि बिहार ना तो अब बीमारू राज्य रहा, ना ही पिछड़ा राज्य रहा और ना ही गरीब राज्य रहा। जहाँ शराब का खोज हेलीकॉप्टर से हो रहा है, वहाँ आज तो कम से कम माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार के आम आवाम के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए कम से कम आज घोषणा करना चाहिए कि आज ये घोषणा करते हैं कि 1-2 महीने के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार दें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से काफ़ी आशा है, लोग को पिछला जो बजट लिए उसका पैसा खर्च नहीं किए, किसी विभाग में विकास के लिए पैसे नहीं है, शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता है, पुलिस का आधुनिकीकरण हुआ नहीं, पुलिस को वही आज भी फुसफुसिया बंदूक है, पुलिस के पास आज तक नया आधुनिक हथियार नहीं मिल पाया और ना ही तो युवाओं को रोजगार मिला। आखिर किस बात का बजट में इतना लंबा डिंग हाँकते हैं और डिंग हाँक करके पैसा तो ले लेते हैं लेकिन वो खर्च नहीं कर पाते हैं। उम्मीद है कि आज रोजगार मिलेगा आपको, वही एजेंडा? अगर रोजगार मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग तो सदन में आम आवाम के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए मजबूती से विपक्ष अपना आवाज़ उठाएगा। तो आपने विपक्ष के नेताओं की आवाज़ को सुना है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में जब बजट पेश होगा, सेकेंड हाफ में बजट पेश होना है, 2 बजे के बाद बिहार का बजट पेश होगा, जो कि बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद पेश करेंगे, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं। हमने उनसे खास बातचीत की है। उन्होंने उम्मीद तो जताई है कि 13 करोड़ बिहारियों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, लेकिन क्या कुछ तस्वीरें निकल के आती हैं वो तो बजट पेश होने के बाद ही देखा जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।